जस्ट वेट। हाँ ओके, चलिए हम लोग अभी देखते हैं भौतिक भूगोल देखते हैं। ठीक है, भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल में जो है कि फिजिकल ज्योग्राफी में जो है कि हम लोग देखेंगे स्थल मंडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात अगर किया जाए तो भौतिक जो फिजिकल ज्योग्राफी जो है ना, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या अध्ययन करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको। फिर भौतिक भूगोल के अंतर्गत, भौतिक भूगोल के अंतर्गत, भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जैवमंडल, जैवमंडल की पारस्परिक क्रियाओं का, की पारस्परिक क्रियाओं का, पारस्परिक क्रियाओं का सम्मिलित रूप से अध्ययन, सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। जनरली तौर पर बीपीएससी जो है कि यहाँ से सवाल कभी कभी ही पूछती है फिजिकल ज्योग्राफी से, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत अगर पूछेगी तो 1 से 2 सवाल, इससे ज्यादा नहीं पूछती है ना। 1 से 2 सवाल, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछती है, और कभी कभी इग्नोर भी करती है बीपीएससी इस टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं आगे। लिख लेते हैं, लिख लीजिए। भौतिक भूगोल को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। पहला भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी लिख लोगे ना, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा लिख लीजिए, जियोमॉर्फोलॉजी। इसके बाद समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ओशिनोलॉजी, 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 ओशिनोलॉजी। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट ओशिनोलॉजी यानी समुद्र विज्ञान, है ना। लिख लीजिए जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, 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 क्लाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट लिख लीजिए जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान हो गया। जीव मंडल, जीव मंडल, बायोस्फीयर, 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 बायोस्फीयर। लिख लीजिए नेक्स्ट, पहला लिख लीजिए इसको। इसके अध्ययन ये क्या कहते हैं, इसके तहत किसका अध्ययन करते हैं, भू आकृति विज्ञान के तहत जियोमॉर्फोलॉजी। लिख लीजिए, मॉर्फोलॉजी में, भू आकृति विज्ञान में, भू आकृति विज्ञान में, भू आकृति विज्ञान में मुख्य रूप से, मुख्य रूप से स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है। स्थल रूपों के अध्ययन किया जाता है, स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है। इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला लिख लीजिए, प्रथम श्रेणी उच्चावच, उच्चावच, उच्चावच। इसमें देखेंगे महाद्वीप, महाद्वीप, महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन, 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 महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन,
दूसरा लिख लीजिए, द्वितीय श्रेणी ऊंचावच, इसमें पर्वत, भ्रंश, पठार, पर्वत, भ्रंश, पठार, बेसिन, 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 मैदान, सॉरी, इसमें क्या लिखा, पर्वत, भ्रंश, पठार, मैदान, झील, मैदान और झील, मैदान और झील। तृतीय में लिख लीजिए, तृतीय श्रेणी को ऊंचावच, तृतीय श्रेणी के ऊंचावच, तृतीय श्रेणी के ऊंचावच लिख लीजिए। इसमें इसमें क्या क्या शामिल होगा, लिख लीजिए। इसमें इसके अंतर्गत अपक्षय, अपक्षय, अपर्दन, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेप, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेप, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेप, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेप द्वारा निर्मित स्वरूप, निर्मित अस्थिर स्वरूप, द्वारा निर्मित अस्थिर स्वरूप, निर्मित अस्थिर स्वरूप, निर्मित अस्थिर स्वरूप। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट समुद्र विज्ञान, इसके अंतर्गत क्या अध्ययन करेंगे, समुद्र ज्ञान को ओशनियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ओशनियोलॉजी, ओशनियोलॉजी, ओके, ओशनियोलॉजी लिख लीजिए। जलमंडल या शावरों के अध्ययन को, जलमंडल या शावरों के अध्ययन को, शावरों के अध्ययन को समुद्र विज्ञान कहते हैं, शावरों के अध्ययन को समुद्र विज्ञान कहते हैं, शावरों के अध्ययन को समुद्र विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लेते हैं, जिसके अंतर्गत सागरीय भूविज्ञान, सागरीय भूविज्ञान, मैरीन जियोलॉजी, सागरीय भूविज्ञान तथा सागरीय भू आकृति, तथा सागरीय भू आकृति, सागरीय भू आकृति विज्ञान, भौतिक समुद्र विज्ञान, रासायनिक समुद्र विज्ञान, जीव समुद्र विज्ञान, व्यवहारिक समुद्र विज्ञान शामिल। नेक्स्ट लिख लीजिए, जलवायु, जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, लिख लीजिए। जलवायु विज्ञान में क्या आता है, लीजिए, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को, गैसीय आवरण को जलवायु कहते हैं, गैसीय आवरण को जलवायु कहते हैं, गैसीय आवरण को जलवायु कहते हैं, गैसीय आवरण को जलवायु कहते हैं।
अब इसमें जो है कि आप देखते हैं कि इसी के अंतर्गत जो है हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे, लिखिए वायुमंडल के अंतर्गत मौसम विज्ञान का अध्ययन करेंगे। मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान, वायुमंडल के अंतर्गत मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। लिखिए कम समय में, कम समय में, कम समय में, कम समय, जैसे दिन, सप्ताह, महीना, है ना, दिन, सप्ताह, महीना के संदर्भ में किसी स्थान को, किसी स्थान की वायुमंडलीय, किसी स्थान की वायुमंडलीय, किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं, दशाओं अर्थात अर्थात तापमान, वायुदाब, तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, पवन, आर्द्रता, वर्षा, पवन, आर्द्रता, वर्षा, दृश्यता आदि के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं। 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 नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। जब जबकि लंबी लंबी अवधि के दौरान मौसम संबंधी दशाओं के साधारणीकरण को जलवायु कहते हैं। साधारणीकरण जलवायु कहते हैं। जलवायु कहते हैं। जीवमंडल लिख लीजिए, जीवमंडल, जीवमंडल, जीवमंडल किसको कहते हैं? बायोस्फीयर लिख लीजिए। पृथ्वी के सभी जीवित जीव, सभी जीवित जीव तथा तथा वो पर्यावरण जिनसे जिनसे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया क्रिया पारस्परिक क्रिया होती है, मिलकर जीवमंडल की रचना करते हैं। जीवमंडल की रचना करते हैं। जीवमंडल की रचना करते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। समान रूप से 30 किलोमीटर से कम मोटी वायु, जल, मिट्टी, वायु, जल, मिट्टी तथा तथा शैल शैल की पतली परत से से जैवमंडल का निर्माण होता है। जैवमंडल का निर्माण होता है। लिख लीजिए स्थल मंडल, हेडिंग देख लीजिएगा। स्थल मंडल, स्थल मंडल लिख लीजिए। अब स्थल मंडल की उत्पत्ति संबंधी विचार जो है कि कब दिया गया, लिख लीजिए। सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विचार, सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी तर्कपूर्ण परिकल्पना वास्ते द बफन, वास्ते द बफन, वास्ते द बफन, ये फ्रांसिस भूगोलवेत्ता है। वास्ते द बफन, कास्ते द बफन, कास्ते द बफन द्वारा द्वारा 1749 1749 में किया गया, में किया गया, में किया गया, में किया गया। लिख लीजिए। अब इसमें जो है कि आप लोग एक चीज और ध्यान देना है, जैसे जैसे टॉपिक समाप्त होता है, ओके, वैसे वैसे क्या करना है, रिवीजन तो करना ही है और घटना चक्र को साथ में लेके चलना है। मेरी बात समझ में आ रही है किसी को, या किसी को समझ में नहीं आ रही है? सबको समझ में आ रही है? जी सर। घटना को लेकर चलेंगे तो कि आपके सर पे बोझ नहीं रहेगा। ओके, नहीं तो एक बार बैठेंगे ना पढ़ने के लिए तो वो आपके लिए जो है बोझ का काम करेगा और है कि आप उसको फिर नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, तो आपको आपकी लगातार कोशिश होनी चाहिए कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है ना, उसके घटना चक्र है कि भी आप एक बार पलट करके देख लें, ताकि है कि क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस भी आपके होते रहे। और जब भी टाइम मिले तो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए।
इसमें अच्छा, ये क्या कहते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत भी है। तो पृथ्वी के संबंधी उत्पत्ति संबंधी जो है, इसमें मोनेस्टिक जो है कि कॉन्सेप्ट है, क्या कहता है, मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट कहता है कि जो पृथ्वी जो है ना, जो हमारा पृथ्वी है वो एक तारे के रूप में है ना। ये मोनेस्टिक है, इसको क्या कहते हैं, अद्वैतवादी है ना। अद्वैतवादी सिद्धांत क्या कहता है कि हमारी पृथ्वी जो है एक तारा के रूप में है। ठीक है, क्या पृथ्वी हमारी तारा के रूप में उत्पत्ति हुई है? तारा है पृथ्वी, क्या है, ये ग्रह है? हाँ, ग्रह है, ग्रह है सर। हाँ। और ये जो है डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें कहता है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है दो तारों से ग्रहों की उत्पत्ति को प्रमाणित किया गया है। तो इसमें आप देखते हैं क्या कि ये पैतृकवादी थ्योरी है। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है। लिख लीजिए, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है, ये पूछा हुआ विपेश में। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी की आयु या उत्पत्ति एक ही कहें, कब कब हुई, कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष। और पृथ्वी की आयु का गणना किस किस मेथड से किया जाता है? रेडियो आइसोटोप से। रेडियो आइसोटोप से। रेडियो आइसोटोप से। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या सर्वप्रथम कास्तेदा वफन ने किया था। 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 नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। अब इसमें जो हम लोग देखेंगे क्या कि पृथ्वी की कालखंडों का अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। लिख लीजिए, पृथ्वी की उत्पत्ति 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 को निम्न कालखंडों में विभाजित करते हैं। निम्न कालखंडों में विभाजित करते हैं। लिख लीजिए, महाकल्प, सुना है नाम? महाकल्प है ना। महाकल्प, इसको ईरा भी बोलते हैं, ईरा। लिख लीजिए, महाकल्प जो है कि ये जो क्या है, समय की माप है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जैसे आप क्या करते हैं, घंटा मापते हैं, सेकंड मापते हैं, मिनट मापते हैं, घंटा मापते हैं, है ना, दिन मापते हैं, वर्ष मापते हैं, ऐसे मापते हैं, महीने मापते हैं, वर्ष मापते हैं। तो ये जो है कि महाकल्प जो है कि हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व, जब हमें बड़ा टाइम को जो है बड़ा कालखंड में अगर मापना हो तो बड़ा कालखंड में मापते हैं, तो हम ईरा में मापते हैं या महाकल्प में मापते हैं। आप लोग अगर रामायण महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें सतयुग, कलयुग, सतयुग, द्वापर, है ना, त्रेता और कलयुग जैसा कॉन्सेप्ट आया है, वहां पे आया ना, आप लोगों ने सुना है, सबने सुना होगा। तो वो जो है कि वो ये जो सतयुग, त्रेता युग, ये जो है वो क्या है, हिंदू है ना। ये हिंदू धर्म के अनुसार समय की माप है, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय की माप है ना। और ये जो महाकल्प जो है, ये जो है कि आपको ज्योग्राफी के अनुसार जो है समय की माप है। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, महाकल्प। यह समानता सबसे बड़ा कालखंड है, कालखंड होता है, सबसे बड़ा कालखंड होता है। दूसरा कहते हैं ना, युग बीत गया है ना। तो लिख लीजिए, युग इपोज है ना, युग को इपोज बोलते हैं। लिख लीजिए, युग
युग, 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 युपोज है ना, लिख लीजिए। युग के बाद क्या बोले, दिख नहीं रहा। युग नहीं जानते हैं, जिसको युग बोलते हैं आप लोग? हाँ, के आगे तो आगे कुछ नहीं लिखा है मैंने। इपोच इंग्लिश में इसको इपोच बोलते हैं, EPOCH, इपोच, लिख लीजिए। महाकल्प को, महाकल्प को, महाकल्प को पुनः युगों में विभाजित किया जाता है, किया जाता है, जिन्हें प्रथम, द्वितीय और प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ युग कहा जाता है, चतुर्थ युग कहा जाता है। लिख लीजिए शक या, तीसरा लिख लीजिए शक या कल्प, शक या कल्प, शक या कल्प, है ना। इसको इंग्लिश इंग्लिश में कहते हैं पीरियड, 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 लिख लीजिए पीरियड। प्रत्येक युग को छोटे छोटे कल्पों में विभक्त किया जाता है, छोटे छोटे कल्पों में विभक्त किया जाता है, विभक्त किया जाता है, विभक्त किया जाता है, ठीक है, लिख लीजिए विभक्त किया जाता है। अब चलिए, अब यहाँ पे जीवों की उत्पत्ति से संबंधी बातें जो आप करेंगे, तो जीवों की उत्पत्ति से संबंधी बातें करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, ऐसे आपने सुना क्या कहते हैं, आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, शिनोजोइक और नियोजोइक, ऐसा नाम सुना है? जो हिस्ट्री पढ़े होंगे या हिस्ट्री बैकग्राउंड होगा वो जरूर सुने होंगे। हाँ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो वो नहीं सुने होंगे। तो लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। जब पृथ्वी की निर्माण हो रही थी, है ना, पृथ्वी क्या था? हाँ, पृथ्वी क्या था? पूरे ब्रह्मांड में ये शामिल था, है ना। बिग बैंग थ्योरी हुआ, है ना, तो ये पृथ्वी टूट करके अलग हो गया, पृथ्वी टूट करके अलग हो गया, तो पृथ्वी टूट करके अलग हो गया तो ये क्या हो गया, पृथ्वी आग का गोला, है ना, पृथ्वी आग का गोला हो गया। और ये धीरे 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 कर करके ठंडा होना शुरू हुआ, है ना। जब ठंडा शुरू होना तो पृथ्वी का जब बिग बैंग थ्योरी हुआ तो इस समय जो है कि ये आग का गोला है, आग का गोला है, इसका इस पे कोई भी जीव नहीं है, न पेड़ है, न पेड़ पौधे, जीव जंतु, कुछ भी नहीं है, है ना। पृथ्वी क्या है, जलता हुआ गोला। लोहा देखा है, लोहे की गोला, है ना, तो उसी तरह से ये जलता हुआ गोला, है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं था। धीरे 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 जो है कि मौसम परिवर्तन होते गया और मौसम ये पृथ्वी ठंडी होती गई, पृथ्वी ठंडी होती गई, तो पृथ्वी ठंडी जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होगी तो इसमें जो होगा क्या, इसमें होगा क्या कि सबसे पहले हवा, है ना, हवा आएगी, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों टकराएगा, दोनों टकराएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, जल का निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा, धीरे धीरे जो है कि उसमें जलीय जीव आएंगे, है ना, जलीय जीव आएंगे, तो उसके बाद अन्य जीवों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, जलीय जीव से ही सबकी उत्पत्ति हुई है ना। तो चलिए कर लेते हैं इसको, लिख लीजिए पृथ्वी के भूपटल का निर्माण एजोइक, एजोइक, एजोइक कीड़ा में हुआ। एजोइक कीड़ा, इसको अजीवी काल कहते हैं, एजोइक कीड़ा में, एजोइक कीड़ा में हुआ है। अब पृथ्वी लिख लीजिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से आज तक के काल को जोई कीड़ा कहते हैं, जीवों का काल या जीवी महाकल्प कहते हैं। लिख लीजिए चट्टानों की आयु के अनुसार जोइक ईरा को यानी जीवो यानी जीवी महाकल्प को
निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। एक तरफ है जीवी महाकल्प, लिख लीजिए, है ना, तीन तीन पार्ट में बांट लीजिए, ठीक है, तीन एक चार पार्ट में, है ना, चार पार्ट में बांट लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पे लिख लीजिए जीवी महाकल्प जो एक ही रहा, है ना, लिख लीजिए जीवी महाकल्प जो एक ही रहा। इसमें इपोच लिख लीजिए, युग लिख लीजिए, इसका प्रारंभ लिख लीजिए, प्रारंभ एक और बना लीजिए, तो ये पांचवा हो जाएगा, एक दो तीन चार, हाँ चार खाचा हो जाएगा, चौथा खाचा है। तो उसमें लिख लीजिए अवधि, अवधि। अब यहाँ एक लिख लीजिए आर्केजोइक, आर्केजोइक इरा, आर्केजोइक इरा, इरा। ये कब शुरू हुआ, जो कोई आइडिया नहीं है तो इसको डॉट दे दीजिए, ठीक है। ये किस युग में शुरू हुआ ये नहीं पता, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ 4 अरब वर्ष पूर्व, 4 अरब वर्ष पूर्व, 4 अरब वर्ष पूर्व, प्रारंभ 4 अरब वर्ष पूर्व। कितना अवधि इसका रहा, लिख लीजिए 1.5 अरब वर्ष, 1.5 अरब वर्ष रहा ये, है ना। प्रोटोजोइक लिख लीजिए, प्रोटीरोजोइक, प्रोटीरोजोइक लिख लीजिए, प्रोटीरोजोइक, प्रोटीरोजोइक, है ना। तो प्रोटीरोजोइक का जो युग का कोई पता नहीं है, नहीं है। ये जो है कि कब ये इसका प्रारंभ कब हुआ था, ढाई ढाई अरब वर्ष पूर्व, 2.5 अरब वर्ष पूर्व, है ना, 2.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। सर आवाज नहीं आ रही। सर की आवाज तो नहीं ना आ रही है। लेफ्ट हो गया है, नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रही है, नहीं आ रही। नेटवर्क की बैंड बजी हुई है, थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। ऐसा तो है फिर से कनेक्ट हो गया है, कल ही से दिक्कत कर रही है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखा, प्रोटोजोइक, है ना, प्रोटो प्रोटोरोजोइक। तो इसमें क्या लिखा आपने, 2.5 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है, और ये कब तक रहा है, लिख लीजिए 1.91 अरब वर्ष तक रहा है, 9.91 अरब वर्ष तक रहा है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पैलियोजोइक, 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 पैलियोजोइक लिख लीजिए। पैलियोजोइक ये कब से कब रहा है, लिख लीजिए, कब शुरुआत हुआ, ये प्रथम युग में शुरू हुआ है, प्राइमरी एपोच में, प्राइमरी एपोच में, यहाँ पे प्राइमरी एपोच में, थर्ड वाला प्राइमरी एपोच, ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला प्राइमरी एपोच किस युग में शुरू हुआ है, प्राइमरी एपोच, है ना, प्रथम युग में, प्रथम युग में। फिर यहाँ लिख लीजिए, इसमें इसमें लिख लीजिए कब शुरू हुआ है, 59 करोड़ वर्ष पूर्व, 59 करोड़ वर्ष पूर्व। और ये कब रहा, कितने साल रहा, लिख लीजिए 34.2
करोड़ वर्ष पूर्व, करोड़ वर्ष तक का है, करोड़ वर्ष तक का है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए पैलेयोजोइक के बाद मेसोजोइक। मेसोजोइक इसको इसको जो है सेकेंडरी एपोच बोलते हैं, द्वितीय युग सेकेंडरी एपोच है ना। ये इसकी शुरुआत जो है 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व शुरुआत हुआ था। और ये कब कब तक चला है ना, कितना साल चला लिख लीजिए 18.3 करोड़ वर्ष, 18.3 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट लिख लीजिए मेसोजोइक के बाद शिनोजोइक ये टर्सरी लिख लीजिए, ये टर्सरी इपोच है, तृतीय युग है। और ये शुरुआत कब हुआ था 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 5 करोड़ वर्ष पूर्व। और ये कब तक ये किस अवधि तक चला, कितना अवधि चला तो 6.3 करोड़ वर्ष, 6.3 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट लिख लीजिए नियोजोइक इसको चतुर्थ युग बोलते हैं, यानी कि इसको क्वार्टरनरी एपोच बोलते हैं, क्वार्टरनरी एपोच। और ये कब से शुरू हुआ 20 लाख वर्ष पूर्व से। और ये चला कितना, अभी जो हम लोग जिस एरा में हैं है ना, तो हम लोग जिस एरा में हैं वो कौन सा है, नियोजोइक है। नियोजोइक हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं इस एरा को क्या बोलते हैं, नियोजोइक। ठीक है, नियोजोइक लिख लीजिए। आर्केजोइक और प्रोटोजोइक को, आर्केजोइक और प्रोटोजोइक महाकल्प को, आर्केजोइक और प्रोटोजोइक महाकल्प को, आर्केजोइक और प्रोटोजोइक महाकल्प को, आर्कियोजोइक और प्रोटोजोइक महाकल्प को, आर्कियोजोइक और प्रोटोजोइक महाकल्प को, आर्कियोजोइक और प्रोटोजोइक महाकल्प को सम्मिलित रूप से प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प भी कहा जाता है। प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प भी कहा जाता है, प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प भी कहा जाता है, जो 59 करोड़ से 4 अरब वर्ष पहले तक था। लिख लीजिए इसमें पहला लिख लीजिए पैलेयोजोइक ईरा। अब इसमें देखिए इसमें जो है कि एक प्री कैम्ब्रियन देखा, और एक और लिख लीजिए प्रोजोइक। इससे पहले जो हमारा ये जो है क्या कहते हैं प्री कैम्ब्रियन में जो दिल्ली है ना, ये दिल्ली इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में ही हुआ है। ठीक है, कडप्पा समूह प्री कैम्ब्रियन युग में, जो हमारा छोटा नागपुर वाला जो पठार है ना, छोटा नागपुर का पठार है, ये भी प्री कैम्ब्रियन युग में ही निर्मित हुआ है। हमारा अरावली का जो पहाड़ है ना, ये भी प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। ऐसे लिख लीजिए इसको ब्रैकेट में, प्री कैम्ब्रियन युग में दिल्ली क्रम की चट्टानें, छोटा नागपुर के पठार, कडप्पा समूह और अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। पैलेयोजोइक लिख लीजिए पुराजीवी महाकल्प, पैलेयोजोइक या पुराजीवी महाकल्प लिख लीजिए। इसकी शुरुआत कब से हुई है पैलेयोजोइक का, देखिए तो कब से शुरुआत हुई है, एक टेबल में दिखाया ना। इसकी शुरुआत 59 करोड़ वर्ष पूर्व
इसकी शुरुआत 59 करोड़ वर्ष पूर्व करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। इसे प्रथम युग की संज्ञा दी जाती है, प्राइमरी एपोज। इसे प्रथम युग की संज्ञा दी जाती है, प्रथम युग की संज्ञा दी जाती है, प्रथम युग की संज्ञा दी जाती है। लिख लीजिए, इसे प्रथम युग की संज्ञा दी जाती है। लिख लीजिए, इस युग में इस युग में इस युग में इस युग में लिख लीजिए, इस युग में इस युग इस युग में इस युग में समुद्र से जीवों का पदार्पण स्थल पर हुआ। समुद्र से जीवों का पदार्पण स्थल पर हुआ। पैलियोजोइक लिख लीजिए, पैलियोजोइक महाकल्प को 6 कल्पों में बांटा गया है। 6 कल्पों में बांटा गया है। 6 कल्पों में बांटा गया है। कल्प या शक जो भी है 6 पीरियड में बांटा गया है। लिख लीजिए, पहला पीरियड क्या था? कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन काल। दूसरा, पहला कैम्ब्रियन काल। दूसरा आर्सिडेनियन काल, आर्डेवेशियन काल, आर्डेवेशियन काल। तीसरा लिख लीजिए सिल्यूरियन काल, सिल्यूरियन काल। चौथा लिख लीजिए डिवोनियन काल। तीसरा क्या बोले हैं? आवाज थोड़ा सा कट जा रहा है। डिवोनियन काल। छठा, पांचवा लिख लीजिए लिख लीजिए कार्बोनी फेरस काल। इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, कार्बोनी फेरस काल। और छठा लिख लीजिए पर्मियन काल। कैम्ब्रियन काल लिख लीजिए या कैम्ब्रियन कल्प लिख लीजिए। इसमें क्या क्या है? इसके अंतर्गत वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति, 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 जीवों की उत्पत्ति हुआ। इस काल में वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति हुआ। प्राचीनतम अपसादिक शैलों का निर्माण एवं जीवाश्म अपसादिक शैलों के निर्माण में जीवाश्म इसी काल में मिलते हैं। इसी काल में चट्टानों में एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का जीवाश्म चट्टानों में पाया जाता है। लिख लीजिए, भारत में विंध्याचल पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बिहार को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करता है। लिख लीजिए, इसी समय भारत का विंध्याचल पर्वत का विकास हुआ तथा कहाँ? ये अटलांटिक महासागर में है ना, सरगासो सागर। लिख लीजिए, इसी समय समुद्री घास ब्रैकेट में सरगासो सागर
समुद्री घास की उत्पत्ति हुई। समुद्री घास की उत्पत्ति होगी तो किसका उत्पत्ति होगा? मछलियों का? नहीं, सरगेश्वर सागर जो है समुद्री घास है, किसका भोजन है? मछलियों का है ना। यह सर वहाँ मछली बहुत ज्यादा पाई जाती है। लिख लीजिए, ऑर्डोविशियन काल। लिख दूं क्या? नहीं लिख पाओगे? लिखिए, ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन काल या कल्प, ऑर्डोविशियन कल्प, है ना। लिख लीजिए, इसमें क्या है? इस काल में लिख लीजिए, इस काल में निम्न कोटि की मछली, इस काल में निम्न कोटि की मछलियों का विकास हुआ। इस काल में निम्न कोटि की मछलियों का विकास हुआ। इस काल में निम्न कोटि की मछलियों का विकास हुआ। निम्न कोटि की मछलियों का विकास हुआ, विकास हुआ। किंतु इस समय अभी भी स्थल खंड पर जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। और ये काल कब है? लिख लीजिए, इस काल की शुरुआत हुआ था कब? 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व। लिख लीजिए, इस काल की शुरुआत 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी और यह काल 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुई। नेक्स्ट लिख लीजिए आप, सिल्यूरियन। लिख देता हूं, नहीं तो है कि गड़बड़ कर लेंगे। सिल्यूरियन कल्प या सर्क जो भी है, सिल्यूरियन लिख लीजिए, सिल्यूरियन कल्प, सिल्यूरियन कल्प लिख लीजिए, सिल्यूरियन कल्प, सिल्यूरियन कल्प, सिल्यूरियन कल्प जो है इसकी शुरुआत कब हुई? लिख लीजिए, इस काल की शुरुआत 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व हुई और यह काल 40.8 वर्ष तक अस्तित्व में रहा। फिर से बोल दीजिए। लिख लीजिए, इसमें क्या हुआ? सिल्यूरियन में लिख लीजिए, इस काल में जीवों का समुद्र से स्थल की ओर पदार्पण हुआ। इस काल में जीवों का समुद्र से स्थल की ओर पदार्पण हुआ, है ना। मतलब जल से स्थल की ओर जीव जो है बचना शुरू कर दिए। ठीक है, आप बताइए क्या हुआ? सर इसको फिर से एक बार रिपीट कर दिया जाए सर। तो यही तो बोला, क्या रिपीट करूं? इस काल की शुरुआत सर कब से हुई थी बस? 43.8 पता है ना सिल्यूरियन का, और ये समाप्त हुआ 40.8। थैंक यू सर। चलिए लिख लीजिए, इस समय क्या लिखा आपने कि जो जीव है ना, वो समुद्र से स्थल की ओर पदार्पण किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, रीढ़ वाले जीवों का विस्तार हुआ। रीढ़ वाले, है ना, बैकबोन वाले। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसे रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रीढ़ वाले जीवों का काल, यानी एज ऑफ वर्टिब्रेट। नेक्स्ट लिख लीजिए, इस काल में या इस युग में
इस युग में कैलिडोनियन हलचल हुई, जिसके फलस्वरूप कैलिडोनियन हलचल हुई, जिसके फलस्वरूप अपलेशियन पर्वत, ये कहां पर है? यूरोप में। अपलेशियन पर्वत स्कॉटलैंड एवं स्कैंडिनेविया स्कैंडिनेविया पर्वतों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट लिख लीजिए डिवोनियन डिवोनियन कल या युग, डिवोनियन कल लिख लीजिए, डिवोनियन कल। इस युग का प्रारंभ 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व 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 प्रारंभ हुआ तथा 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 36 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। 36 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ, यानी कि ये टोटल कितना चला? 4 करोड़ वर्ष नहीं, लिख लीजिए। इस काल का जलवायु मछलियों के लिए सर्वाधिक अनुकूल था। इसलिए इसे मत्स्य युग भी कहा जाता है, एज ऑफ फिश, है ना, इसलिए इसे मत्स्य युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। इस काल में उभयचर एम्फीबियस, है ना, उभयचर एम्फीबियस, उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई। एम्फीबियस मतलब उभयचर का मतलब जल और थल दोनों में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, प्रथम उभयचर जीव अस्ट्रिगोशिफेलिया, अस्ट्रिगोशिफेलिया, अस्ट्रिगो लिख लीजिए, अस्ट्रिगोशिफेलिया, अस्ट्रिगोशिफेलिया का विकास शीश काल में हुआ। इसी काल में हुआ। जमीन पर जंगलों का विकास हुआ। फर्न जैसी वनस्पति इस काल में उद्भव हुए। 1 मिनट में देखता हूँ कौन कौन कर रहा है इतना। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे साउंड नहीं आ रहा है।
सर साउंड नहीं आ रही है। सर लेफ्ट हो गए हैं। ओ अच्छा, तो हम लोग सर को कॉल करना पड़ेगा बाहर से। नेटवर्क इशू होगा सर का। मे बी। नहीं नहीं, जुड़ गया मेरे लिए कल से पता नहीं सभी जगह का नेटवर्क का दिक्कत है। सुशील, आपके साइड भी नेटवर्क की दिक्कत जी सर। है? आप लोग के साइड नेटवर्क भी प्रॉब्लम कर रहा है क्या? यस सर। हाँ जी यस सर, सर, इधर भी बहुत हो रहा है प्रॉब्लम। सर, बहुत ज्यादा सर पहले से। पता नहीं क्या कर, समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहा है। चलिए हम लोग कर लेते हैं जी। अगर अगर नेट ये मैं लेफ्ट हो जाऊं, इसका मतलब यही होता है नेटवर्क का जाना। ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, कार्बोनिक फेरस कर रहे थे ना। कार्बोनिक फेरस की शुरुआत कब से लिख लीजिए। कार्बोनिक फेरस की शुरुआत 36 करोड़ वर्ष पूर्व से आरंभ हुआ। और तथा तथा यह काल कब तक चला, लिख लीजिए। 28.6 करोड़ वर्ष तक चला, लिख लीजिए। इस काल में उभयचर जीवों का काफी विस्तार हुआ। इसलिए इसे उभयचर का युग कहा जाता है। उभयचरों का युग कहा जाता है। उभयचरों का युग कहा जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट सरीसृप की उत्पत्ति। रेप्टाइल, सांप जैसा जो रेंगने वाला है ना, रेंगने वाला जो जीव है ना, लिख लीजिए। सरीसृप की उत्पत्ति तथा परवाल रोधिकाओं का निर्माण इसी काल में हुआ था। प्रवाल भित्ति वगैरह तमाम चीजें इसी समय हुआ। इस काल में
इस काल को बड़े वृक्षों का काल भी कहा जाता है, बड़े वृक्षों का काल भी कहा जाता है। इसमें विशालकाय पेड़ों का जो है उत्पत्ति हुआ, विशालकाय पेड़ों का भी उत्पत्ति हुआ इस काल में। नेक्स्ट लिख लीजिए। अब देखिए बड़े बड़े वृक्ष आए तो भूकंप वगैरह से जो है कि इस काल में बड़े बड़े वृक्ष दब जाएंगे, है ना, तो कोयला निर्माण वगैरह जो है इसी समय होगा। ठीक है, लिख लीजिए। इसी समय बड़े बड़े वृक्षों को पृथ्वी के अंदर दब जाने के कारण गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसमें कोयले के अवशेष मिलते हैं, जिसमें कोयले के अवशेष मिलते हैं, जिसमें कोयले के अवशेष मिलते हैं, कोयले के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। परमियन युग इसकी शुरुआत 28.6 करोड़ वर्ष पूर्व हुई एवं यह काल 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला। इस काल में तृतीय पर्वतीय हलचल हुई, जिसके फलस्वरूप ब्लैक फॉरेस्ट बाशेज जैसे भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण हुआ। स्पेनिश मैसेटा अल्टाई, शानयान, अपलेशियन पर्वत के कुछ भाग का निर्माण इस काल में हुआ। नेक्स्ट लिख लीजिए। मेसोजोइक यानी मध्यजीवी काल, मध्यजीवी महाकल्प, है ना, मध्यजीवी महाकल्प लिख लीजिए। मेसोजोइक, है ना, मेसोजोइक आता ना, लिख लें। मेसोजोइक, ठीक है, मेसोजोइक लिख लीजिए। इस महाकल्प का प्रारंभ द्वितीय युग में 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था एवं इसकी समाप्ति कब हुई, लिख लीजिए। इसकी समाप्ति 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, 5 करोड़ वर्ष पूर्व, लिख लीजिए। अर्थात इसकी अवधि कितनी रही, 18.3 करोड़ वर्ष की। लिख लीजिए। इस काल को एज ऑफ रेप्टाइल यानी सरीसृपों का युग कहा जाता है। इस काल को सरीसृपों का युग कहा जाता है। इस काल को सरीसृपों का युग कहा जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट सरीसृपों का युग कहा जाता है। लिख लीजिए।
क्योंकि इस काल में सरीसृपों का की उत्पत्ति, क्योंकि इस काल में सरीसृपों का विकास अपने चरम सीमा पर था, अपने चरम सीमा पर था, अपने चरम सीमा पर था। नेक्स्ट लिख लीजिए, अपने चरम सीमा पर था, अपने चरम सीमा पर था। लिख लीजिए, मेसोजोइक युग को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग मेसोजोइक लिख करके उसको 3 भाग बांट दीजिए। पहला लिख लीजिए त्रियाशिक काल, त्रियाशिक काल, त्रियाशिक काल, त्रियाशिक काल, त्रियाशिक काल। लिख लीजिए, इस युग का प्रारंभ देकर के त्रियाशिक काल, इस युग का प्रारंभ 24.8 वर्ष पूर्व हुआ और इस युग की समाप्ति 21.3 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। लिख लीजिए, इस काल को रेंगने वाले जीवों का काल यानी कि एज ऑफ रेप्टाइल, एज ऑफ रेप्टाइल भी कहा जाता है। इस युग के अंतिम चरण में उड़ने वाले सरीसृपों तथा अंडा देने वाले निम्न स्तनीयों, अंडा देने वाले निम्न स्तनीयों की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट लिखिए, गोंडवाना लैंड का विभाजन इसी काल में हुआ। गोंडवाना लैंड का विभाजन इसी काल में हुआ तथा यह काल जुरासिक काल तक चलता रहा, जुरासिक काल तक चलता रहा, जिसमें अंततः ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के स्थलखंड का निर्माण हुआ। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसका दूसरा लिख लीजिए इसमें जुरासिक काल लिख लीजिए। इस काल में पुष्पपादपों मतलब फूल वाले पेड़, पुष्पपादपों या आवृत बीजी यानी बीज के घेरे वाले, बीज वाले पौधों की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्थल पर डायनासोर जैसे सरीसृपों का प्रभुत्व था। निम्न स्तनी प्रोटोथ्रिया की जो है त्रियासिक में, वहां पर मैंने लिखाना भूल गया था, त्रियासिक काल में प्रोटोथ्रिया का उत्पत्ति हुई है ना। तो लिख लीजिए निम्न स्तनी प्रोटोथ्रिया ब्रैकेट में से मार्सुपियल जैसे कंगारू टाइप का, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मेटाथ्रिया है ना, कंगारू है ना। स्तनियों की उत्पत्ति हुई, स्तनियों की उत्पत्ति हुई, स्तनियों की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट लिख लीजिए, उड़ने वाले सरीसृप सर्वप्रथम उड़ने वाले
सरीसृप से, उड़ने वाले सरीसृप से। प्रथम पक्षी आर्कियो आर्कियो पटेरिकस, आर्कियो पटेरिकस। आर्कियो पटेरिकस, आर्कियो पटेरिकस की उत्पत्ति भी इसी काल में हुआ, यानी उड़ने वाली पक्षी जो है इसी काल में है। नेक्स्ट लिख लीजिए, थर्ड क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस काल लिख लीजिए। यह मध्यजीवी का यानी मेसोजोइक का अंतिम अंतिम काल था, अंतिम काल था, अंतिम भाग था। इस काल में पर्वत निर्माण की क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही तथा इस काल में रॉकी, कहाँ है, दरभंगा में कि पटना में, रॉकी रॉकी एंडीज, रॉकी एंडीज, रॉकी एंडीज, रॉकी एंडीज यूरोपीय महाद्वीप के कई पर्वत श्रेणियां लिख लीजिए। इस काल के अंत में दक्षिण भारत का पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा संपन्न हुई। दक्षिण भारत जो है इसी समय निर्माण हुआ। नेक्स्ट कर लेते, सिनोजोइक काल, सिनोजोइक काल। इस महाकल्प का प्रारंभ 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व इस महाकल्प का प्रारंभ 6.5 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और लगभग 20 सर थोड़ा रिपीट करेंगे? 3 बार रिपीट कर दिया। इस महाकल्प का प्रारंभ आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और 20 लाख वर्ष पूर्व 20 लाख वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। 20 लाख वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। बीस लाख वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। बीस लाख वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। लिख लीजिए इसमें। इस महाकल्प में अल्पाइन पर्वत अल्पाइन पर्वत
के निर्माण के फलस्वरूप विश्व के नवीनतम पर्वतों का उत्पत्ति हुई। अल्पाइन पर्वतीकरण लिख लीजिए। अल्पाइन पर्वतीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप विश्व में नवीनतम पर्वतों की उत्पत्ति हुई। विश्व में नवीनतम पर्वतों की उत्पत्ति हुई। विश्व में नवीनतम पर्वतों की उत्पत्ति हुई। नवीनतम पर्वतों की उत्पत्ति हुई। जैसे कौन कौन पर्वत है? हिमालय भारत का है ना, हिमालय, ऑल्पस, रॉकी, एंडीज, रॉकी, एंडीज, रॉकी, एंडीज, रॉकी, एंडीज आदि का विकास हुआ। नेक्स्ट लिखिए। इस युग को स्तनयुग, कीटों, आवृतबीजी, पादपों का युग कहा जाता है। प्लांट पादपों का युग कहा जाता है। पादपों का युग कहा जाता है। स्तनधारी का युग, कीटों का युग, उसके बाद सर स्तनधारी लिख लीजिए। स्तनधारी, कीट और आवृतबीजी, पौधों या पादपों का युग कहा जाता है। इस महाकल्प को तृतीय युग भी कहा जाता है। इस महाकल्प को तृतीय युग भी कहा जाता है। तृतीय युग भी कहा जाता है। इस महाकल्प को तृतीय युग भी कहा जाता है। तृतीय युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। इस युग का विभाजन निम्न कल्पों में किया गया है। लिख लीजिए। पैलियोशिन कल्प, लिख लीजिए। इस काल में ऐसे लिख लीजिए। पैलियोशिन कल्प की शुरुआत कब हुई है? 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ एवं 5.49 करोड़ वर्ष पूर्व यह समाप्त हो गया। यह कल्प समाप्त हो गया। लिख लीजिए। इस कल्प में अल्पाइन पर्वतीकरण, पुष्पी पादपों और पुरातन स्तनियों का विस्तार हो रहा था। डायनासोर इस समय लुप्त हो गए थे। डायनासोर इस समय लुप्त हो चुके थे। डायनासोर इस समय लुप्त हो चुके थे। डायनासोर इस समय विलुप्त हो चुके थे। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। इयोशीन कल्प लिख लीजिए। इयोशीन पीरियड है ना, कल्प मतलब पीरियड, ठीक है, लिख लीजिए। इस युग की शुरुआत 5.49 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था एवं इसका अंत 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। लिख लीजिए।
पिछले युग में निर्मित पर्वत श्रेणियों, पिछले युग में निर्मित पर्वत श्रेणियों का इस काल में क्या लिखा, पिछले युग में निर्मित पर्वत श्रेणियों का इस कल्प में ऊंचाई में वृद्धि हुई। नेक्स्ट लीजिए, बृहद हिमालय का निर्माण इसी काल में आरंभ हुआ था। इस समय हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का विकास हुआ। हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का विकास हुआ। नेक्स्ट लिख लीजिए, वर्तमान स्तनधारियों के अनेक प्रकार, का स्थल पर प्रादुर्भाव हुआ। इसी समय हाथी, घोड़ा, गेंडा के पूर्वजों का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट लिख लीजिए, ओलिगोशिन पीरियड, है ना, या कल्प। इस कल्प की शुरुआत 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था एवं इसका अंत 2.46 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। लिख लीजिए, इस काल में आल्पस पर्वत का निर्माण आरंभ हुआ तथा बृहद हिमालय का निर्माण जारी रहा। इस काल में बिल्ली, कुत्ता तथा भालुओं के पूर्वजों का प्रादुर्भाव हुआ। इस समय पूछहीन बंदर की उत्पत्ति हुई। पूछहीन बंदर कौन है? हम आप नहीं, हमारे पूर्वज। लिख लीजिए, पूछहीन बंदर, जिसे मानव का पूर्वज भी कहा जाता है, की उत्पत्ति हुई। तो मानव की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत जो जाएगा ओलिगोशिन में जाएगा, यानी सिनोजोइक पीरियड में जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट लिख लीजिए, मियोसिन पीरियड। लिख लीजिए, मियोसिन पीरियड की शुरुआत 2.46 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ एवं इसका अंत 0.51 करोड़ वर्ष पूर्व हो गया। नेक्स्ट लीजिए, इस काल में पोटवार के क्षेत्रों में अवसादों के बलन से लघु हिमालय, मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। लघु हिमालय और मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। इस समय आल्पस पर्वत का विकास जारी रहा। इस युग में शार्क मछली का सर्वाधिक विकास हुआ। कहां पर पाया जाता है? प्रशांत महासागर में।
इस काल में पूछहीन बंदर का स्थानांतरण अफ्रीका से एशिया तथा यूरोप में हुआ। इसी काल में अंटार्कटिका में पेंगुइन, नाम सुना ना, पेंगुइन की उत्पत्ति हुई। पेंगुइन की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट लिख लीजिए, प्लियोशीन आधा प्लियोशीन है ना, प्लियोशीन लिख लीजिए इस तरह से। लिख लीजिए प्लियोशीन कल्प, लिख लीजिए प्लियोशीन कल्प या प्लियोशीन पीरियड लिख लीजिए। इस काल की शुरुआत 0.51 करोड़ वर्ष पूर्व हुई एवं इसका अंत 0.20 करोड़ वर्ष पूर्व संपन्न हुआ। देखिए इस काल में वर्तमान महासागरों एवं महाद्वीपों को स्वरूप प्राप्त हुआ। ब्लैक सागर, उत्तरी सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर की उत्पत्ति इसी काल में संपन्न हुई। इसी काल में उत्तरी विशाल मैदान, ब्लैक सागर, कैस्पियन सागर, उत्तरी सागर, अरब सागर लिख लीजिए। इसी समय टेथिस सागर के भरने से उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। इस काल में स्थल पर बड़े बड़े स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हुई। सॉरी क्या लिखा, स्थल पर बड़े बड़े स्तनधारी जीवों का ह्रास हुआ, लुप्त होने शुरू हो गए। बड़े बड़े जीवों के ह्रास हुए तथा मानव की उत्पत्ति इसी काल में हुई। मानव की प्लियोशीन, मानव की उत्पत्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लिख लीजिए नियोजोइक महाकल्प, अलग से लिख लीजिए, ये फिर से शुरुआत होती है। नियोजोइक कल्प, ये अंतिम कल्प है, लिख लीजिए। नियोजोइक महाकल्प का प्रारंभ आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। इसे चतुर्थ कल्प भी कहा जाता है, चतुर्थ युग भी है ना। इसे चतुर्थ युग, कल्प नहीं लिखना, युग इपोच, युग भी कहा जाता है, लिख लीजिए। इस काल को दो भागों में बांटा जाता है, इस युग को दो भागों में बांटा जाता है, लिख लीजिए। प्लिस्टोसिन काल, लिख लीजिए। प्लिस्टोसिन काल, प्लिस्टोसिन पीरियड लिख लीजिए या कल्प लिख लीजिए। इस पीरियड की यानी इस काल की सबसे बड़ी विशेषता
बड़ी विशेषता, भूपटल पर हिम चादर, बर्फ का आच्छादन हो गया। टेम्परेचर कम थे, बर्फ से सभी जगह ढक गए। लिख लीजिए, हिम चादर, हिम चादर की उपस्थिति थी। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। लास्ट जो है ये था होलोशीन, होलोशीन पीरियड। इस पीरियड की उत्पत्ति 0.11 लाख वर्ष पूर्व हुआ और इसकी समाप्ति अभी नहीं हुई है। और लिख लीजिए, और यह काल अभी भी जारी है, यह काल अभी भी जारी है। इस काल को मानव युग कहा जाता है, एज ऑफ मैन। इस युग में जलवायु परिवर्तन, इस युग में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तरी अमेरिका, मध्य पूर्व एशिया में मरुस्थलों का विकास हुआ। इस काल में मनुष्य ने पशु एवं कृषि कार्य, पशुपालन एवं कृषि कार्य आरंभ किए। सर थोड़ा रिपीट करेंगे। इस काल को क्या कहते हैं? मानव युग का काल कहते हैं। ठीक है। इस काल में क्या हुई? जलवायु में परिवर्तन आया, जिसके फलस्वरूप जो है मरुस्थलों का विकास हुआ। मरुस्थलों का विकास कहाँ पे हुआ? उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया। और इस काल में मनुष्य ने क्या सीख लिया? कृषि और पशुपालन, खेती करना और पशु को पालन सीख लिया। ठीक है, तो ये आज भर इतना ही रहने देते हैं। कल आइएगा पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ करके रात में, है ना? तो सुबह में हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। ओके सर, संतोष सर का क्या हाल है? हाँ ठीक है। संतोष सर कैसे हैं? ठीक है, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है और ठीक हो जाएंगे, है ना? बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। कुछ मेजर तो नहीं है ना सर? ना, वही बिहार का, उत्तर प्रदेश बिहार में फीवर है ना। अच्छा सर। हाँ, वो फीवर रहा कि चल रहा है। और उधर शायद लगता है उत्तरी बिहार में कुछ ज्यादा पानी का ज्यादा समस्या है। बाढ़ वाला जो प्रभाव है ना, उत्तर बिहार में ज्यादा है, तो इसलिए 2 दिन टेम्परेचर भी सर बहुत ज्यादा हाई था 2 दिन पहले। हाँ, मैं परसों तरसों ही बोल रहा था ना संतोष सर को, कहाँ पहुंच गए? अफ्रीका पहुंच गए हैं, तो बोल रहे हैं युगांडा पहुंचे हैं। प्रणाम सर। खुश रहे। प्रणाम सर। खुश रहे। प्रणाम सर। खुश रहे। प्रणाम सर। खुश रहे। सर रिकॉर्डिंग छोड़ देंगे, मेरा थोड़ा छूटा है, आधा घंटा।